मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग अनन्या। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल का एग्जाम कैसा रहा आप सबका? क्लास 10 थे। कल यूनिट टेस्ट आपका टर्म 2 का कैसा रहा? मैम कंफ्यूजिंग है। कंफ्यूजिंग था? क्या सोचा था बहुत आसान होगा? नहीं मैम, कुछ जगह पे तो मैम समझ ही नहीं आ रहा मैम कहाँ पे नंबर कटे हैं। अच्छा यस मैम। चलो अभी हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। अब आप लोग को समझ Okay, में आ ma'am. जाएगा कहाँ पे नंबर कटे थे। ठीक है, यस मैम, यस मैम, ये ठीक रहेगा? यस मैम, डिस्कशन यस। हाँ तो हमारा पहला जो क्वेश्चन था वो क्या था, कौन बताएगा? मैम एक मिनट फॉर्म ओपन कर देते हैं। सब लोग अपना अपना फॉर्म ओपन कर लीजिए, देन मैं आप लोग को आंसर्स बताती हूँ। मैंने भी कर लिया ओपन। यस मैम। मैम फर्स्ट क्वेश्चन था कि लेखक के अनुसार नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट क्यों खरीदा? अच्छा, आप लोगों ने क्या जवाब दिया था? मैम ए दिया था, अकेले में यात्रा का आनंद लेने के लिए। अच्छा, और अनुष्का ने क्या दिया था? मैम पहला व दूसरा दोनों। पहला व दूसरा दोनों। यस, वेरी गुड। इसका जो उत्तर है वो अनुष्का का ठीक है। इसका उत्तर है पहला व दूसरा दोनों। ठीक है, ओके मैम। ओके। फिर दूसरा था आपका, दूसरा क्वेश्चन था नवाब साहब को खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट। मैम होने का लेखक पर क्या असर पड़ा? मैम इसका भी फर्स्ट होना चाहिए। मेरा एक मिनट खुल नहीं रहा है, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ, मेरा खुल नहीं रहा है इसका। ओके। खुल जाए फिर मैं बताती हूँ। इसका आप लोगों ने क्या आंसर दिया है? मैम ए दिया मैम। लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए। और मैम ये भी हो सकता है थर्ड वाला भी मैम लेखक को नई कहानी विचारा, लेकिन इसमें मैम अनुष्का आपने क्या लिखा है? अनन्या क्या लिखा है? इसका उत्तर है पहला व दूसरा दोनों। यस। लेखक के ज्ञान चक्षु खुल गए, लेखक के सामने नवाब साहब की पोल खुल गई। ठीक है, क्योंकि वो अपनी नवाबियत में जीना चाहते थे। ठीक है, तो इस वजह से इसका उत्तर है आपका चौथा वाला, पहला व दूसरा दोनों। फिर उसके बाद है लेखक ने पैसेंजर ट्रेन की किस क्लास की यात्रा की? कौन सी क्लास की थी? मैम सेकंड क्लास। सेकंड क्लास की, वेरी गुड। फिर है लेखक को देखते ही नवाब साहब की आंखों में असंतोष क्यों उभरा? मैम नवाब साहब एकांत में यात्रा करना चाहते थे इसलिए फर्स्ट। अच्छा, और किसी ने क्या जवाब दिया है? नवाब साहब के चिंतन में विघ्न पड़ गया था। यस, नवाब साहब के चिंतन में विघ्न पड़ गया था। उत्तर ये सही है, नवाब साहब के चिंतन में विघ्न पड़ गया था। ठीक है, फिर है आपका लेखक नवाब साहब की ओर कैसे देख रहा था?
मैम कंफ्यूज। देखो 3-4 क्वेश्चन कंफ्यूजिंग देने पड़ते हैं बेटा, कंफ्यूजन नहीं होगा तो कैसे करोगे? अगर हलवा तो देना नहीं था आप लोगों को। उत्साह कविता की भाषा है मैम खड़ी बोली। खड़ी बोली, यस। अठनहेरी कविता में कवि ने किसे संदेश दिया है? अपने प्रियतम। मैम अपने प्रियतम को मैम। अपने प्रियतम को, यस। प्रियतम को। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मैम यमक। यमक, यस, वेरी गुड। वन के वैभव में क्या कूट कूट कर भरा हुआ है? मैम शोभा और सौंदर्य। शोभा और सौंदर्य, यस, वेरी गुड। ये मुझसे पूछा था प्रखर ने, भोलानाथ पूजा करते समय मस्तक पर कैसा, नहीं ये नहीं पूछा था, कैसा तिलक लगाते थे? कैसा लगाते मैम थे? भभूत का नाम लगाते थे। भभूत का, यस। फिर है अठनहेरी काव्यांश के आधार पर बताइए कि किस ऋतु में प्रकृति की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है? फाल्गुन में। फागुन में, यस, वेरी गुड। उत्साह तथा अठनहेरी है में कवि का नाम बताइए। मैम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला, ठीक है। सब लोग अपने मार्क्स देखते जाओ, कहाँ पे कटे और कहाँ नहीं कटे। पट नहीं Yes, रही ma'am. है पंक्ति में कवि क्या कहना चाहता है? मैम पहला व दूसरा दोनों कहना चाहते हैं मैम। सब जगह सुंदरता फैली हुई है और रंग बिरंगे फूल वेरी गुड, पहला व दूसरा दोनों। कवि ने बादलों को क्या कहकर पुकारा है? मैम अज्ञात दिशा से आने वाले। अज्ञात दिशा से आने वाले, यस। उत्साह काव्यांश में प्रयुक्त उन्मन शब्द किस भाव का सूचक है? मैम खुशी का। इसका उदासी का। मैम उदासी का। इसका उत्तर है उदासी का, ठीक है। ओके यस क्षितिज। मैम। यस मैम यस। माँ के आंचल पाठ में बालक का क्या नाम पड़ा? मैम भोला। भोला। भोलानाथ था मैम, बस लिटिंग है। भोला पड़ा, ठीक है। भोलानाथ पूरा था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि कान्हा, शिवा, भोला और राम ये दिए गए थे, तो इसमें कौन सा सही था? मैम भोला। ठीक है। माँ का आंचल पाठ में बच्चा किसको अधिक प्रेम करता है? मैम पिता को। पिता को, ठीक है। यस बालक भयभीत होकर बाग से क्यों भागा? मैम सांप को देख लिया था। सांप को देखकर। माँ का आंचल पाठ में लेखक का नाम बताइए। मैम शिव पूजन सहाय। शिव पूजन सहाय। माँ का आंचल पाठ के बालक में पिता किसके भक्त थे? मैम राम के। राम के थे, तभी उन्होंने अपने बेटे का नाम भोला रखा था। नहीं मैम उन्होंने राम का बहुत बार मैम वो भी लिखा था मैम, ना राम 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 नाम लिखा था मैम। वो राम एक के के बाद भक्त थे। कौन बताएगा किसके भक्त थे वो? शिव के बाद। वो शिव के भक्त थे, इसलिए भभूत लगाते थे अपने बेटे के मस्तक पे। तो मैम मेरे मैम 4 गलत है मैम। सिर्फ मैम मतलब 15 मैम आपने लिखा था मैम 16 आ रहा। बेटा मैंने आप लोगों को मैं एक चीज फिर बता दूं, सबको मैं बता रही हूँ, मैंने उसमें कुछ नहीं करते हम लोग। जब गूगल फॉर्म पे एग्जाम होता है तो नंबर हम लोग नहीं देते हैं, नंबर हमें कंप्यूटर देता है, ठीक है। ये ध्यान रखिए सब लोग, उसमें हम लोग कुछ छूते नहीं हैं। ये जो हम क्वेश्चंस है उसमें डाल देते हैं, आंसर्स उसमें कर देते हैं लॉक, और जो आंसर्स उसमें से निकल के आते हैं वही आंसर्स हम लोग ऑलरेडी आपको बता देते हैं कि ये भैया आंसर है, ये आपके मार्क्स है, ठीक है। क्षितिज तो उसमें तुम्हारे यही मार्क्स आए 15, बट मैं एक बार फिर चेक कर लूंगी बेटा, डोंट वरी, मैं एक बार फिर चेक कर लूंगी, ठीक है। तो सबको Okay, अपने ma'am. क्वेश्चंस का आंसर मिल गया? यस मैम मिल गया। लास्ट वाला का शिव है। लास्ट वाले का शिव है बेटा। मैम लास्ट वाले में मैम राम क्यों नहीं, क्योंकि मैम हमने 500 बार राम की नाम लिखा था। राम का नाम लिखा था मैंने बेटा। भी कहा। एक बार पाठ को और पढ़ना, पाठ में उसमें लिखा है कि वो शिव भक्त थे, शिव की भक्ति में उन्होंने इसीलिए अपने बेटे का नाम भोलानाथ रखा था, और उसके माथे पे भभूत का तिलक लगाते थे। राम कभी भभूत का तिलक नहीं लगाते थे बेटा, शिव जो थे वो भभूत का तिलक लगाते थे, इसलिए वो शिव भक्त थे, इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम भोलानाथ रखा था। शिव का दूसरा नाम भोलानाथ भी है, ठीक है। यस मैम।
ओके, ठीक है। आप लोग भी अपनी तरीके से सही है, क्योंकि वो राम नाम लिखवाते थे, उन्होंने गोलियों पे लिखते थे और वो मछलियों को डालते थे। वो भी आप लोग का जो सोच है वो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने पुत्र का नाम भोलानाथ इसलिए रखा था क्योंकि वो शिव भक्त थे। ओके, मैम एक बार मैम वो वाला मैम चेक कर लीजिएगा मेरे। मैं तुम्हारा एक बार चेक कर लूंगी क्षितिज, एक बार फिर मैं दोबारा चेक करके बेटा तुम्हें मैं कंफर्म कर दूंगी। और सबको पता चल गया प्रखर, अपना प्रॉब्लम पता चल गया बेटा? यस थैंक यू मैम। अच्छा, कल मैं क्लास ले रही हूँ, मेरा क्लास चल रहा है और तुम सबके सब मैम आंसर बता दीजिए, मैम आंसर बता दीजिए। ये सोच लो कल तो क्लास हो गई हमारा, तो कल डिस्कस हो जाएगा। मेरे क्लासेस चल रहा है और उसके बीच में तुम लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैम आंसर इस वाले का आंसर बता दीजिए, मैम इस वाले का आंसर बता दीजिए। मैंने कहा चलो ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, आज हम लोग का जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर हो रहा था हम लोग का? साना साना हाथ जोड़ी। हाथ जोड़ी सब लोग निकाल लीजिए साना साना हाथ जोड़ी। मैं भी अपनी बुक निकाल लेती हूँ, आप लोग निकालिए जल्दी जल्दी। इसमें हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे साना साना हाथ जोड़ी में? हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया साना साना हाथ जोड़ी या नहीं अभी? मैम मैं भी निकाल रही हूँ। कौन बताएगा चैप्टर के बारे में? हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे इसमें? इसमें हमारा बचा है मैम माया। यहाँ से हम लोग पेज नंबर 28 निकाल लीजिए सब लोग। पेज नंबर 28, पेज नंबर 28 सब लोग निकाल लीजिए। इसमें देखिए, युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया था। ढेरों ढेर प्यूता और रोडोडेंड्रो के फूल। इसको सब लोग जल्दी से अंडरलाइन कर लीजिए। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही देखिएगा पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। ठीक, सेज मतलब पूरा बिस्तर बिछा हो, समझ आया? सेज का मतलब पूरा एक तरीके से चादर पूरे पे बिछी हुई है फूलों की, ये कहने का उसका मतलब है। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियाँ, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचोली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ के ढके कटाव में हिम शिखरों को देखने के बाद युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। अब यहाँ पे जो लेखिका है वो अपनी मंजिल पे पहुँच चुकी हैं, उन्हें युमथांग जाना था, लेकिन वो बता रही हैं कि जो हम लोग सुंदरता पहले देख चुके थे वो सुंदरता यहाँ पे देखने को नहीं मिली, लेकिन हमें अपने गंतव्य तक तो पहुँचना ही था। लेकिन हमें एक चीज़ का एहसास हो गया कि गंतव्य से पहुंचने तक का जो सफ़र होता है वो ज़्यादा रोमांचकारी होता है, वो ज़्यादा अपनी तरफ आकृष्ट करने वाला होता है। ठीक है। बहरहाल युमथांग में जिस बेसी एक सिक्किम युवती से मैंने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। ठीक है, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत से मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फूला फला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा से इस कदर घुल मिल गया है कि लगता ही नहीं कभी सिक्किम भारत से अलग भी था।
जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मणि ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। ठीक है, क्या? विस्मय और अविश्वास से मैं सुनती रही। क्या समुद्र की तरह इन कुत्तों भी पूर्णिमा चांदनी में कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जीप में भी जितेन ने रकम की जानकारी देता रहा। रकम मतलब थोड़ी थोड़ी, ठीक है, जानकारियां देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक की प्रिंट है। इसको सब लोग अंडरलाइन कर लीजिए, सब लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट है। कहते हैं यहाँ गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस तरह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। यहाँ तक सब लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जहाँ चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे केतुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा मर जाएगा। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। अब वो लोग क्या मानते हैं, जो पहाड़ी लोग होते हैं उनका मानना ये होता है हर एक पर्वत को वो लोग अपना देवी देवता मानते हैं। ठीक है, और जैसे एक एक खानदान, जैसे आप लोगों को पता होगा, खानदान सबको मालूम होगा, तो वो लोग एक एक पर्वत को अपना अपना पूजनीय मान लेते हैं और उसके आसपास कोई ना तो वो लोग गंदगी होने देते हैं और कहते हैं कि अगर वहाँ पे किसी ने गंदगी फैलाई तो हमारे देवी देवता उसको शापित करेंगे। और ये चीज़ आप लोग कभी देखिएगा, पहाड़ों पे जाएं, ठीक, तो वहाँ के लोग होते हैं, टूरिस्ट तो गंदगी फैलाते हैं, लेकिन जो वहाँ के लोग होते हैं वो इन चीज़ों का खासकर ख्याल रखते हैं कि गंदगी ना हो। ठीक है, तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। ठीक है, तभी गैंगटॉक इतना सुंदर है। मैंने कहा, गैंगटॉक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। इसका असली नाम गंगटोक है। इसको सब लोग अंडरलाइन कर लीजिए। गैंगटॉक का असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। इसको अंडरलाइन कीजिए। गंगटोक का मतलब है पहाड़। मैं कुछ पूछती कि फिर से चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता, इसको अंडरलाइन कीजिए, शेखर दत्ता, आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकालकर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए, अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन ही रहे हैं। नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन कहती हूँ। जीभ भी आगे बढ़ने लगी। तो हमारा जो पाठ है यहीं पर समाप्त होता है। इसके प्रश्न उत्तर हम लोग कल से शुरू करेंगे। ठीक है, अच्छा, इस पाठ में ऐसी कोई भी चीज़ जो आप लोगों को समझ में ना आई हो? अनुष्का, साहम, क्षितिज, पार्थ, प्रखर। मैम वो मत चेक करिएगा मैम, मैंने वो चेक किया मैम, तो मैम वही 5 गलत है। 5 गलत है, चलो थैंक यू। वही मैंने कहा कि इसको हम लोग चेक नहीं करते हैं। इसको कंप्यूटर हम लोग को एज इट इज नंबर दे देता है, हम लोग एज इट इज उसकी कॉपी निकाल लेते हैं। यस प्रखर। मैम जो सेकंड वाला क्वेश्चन था मैम, हीरे की सुगंध और स्वाद, तो मैम इसमें जो बुक है मैम, इसमें ज्ञान से खुल गया जानना ये है नई कहानी के लेखक, तो मैम इसका थर्ड ऑप्शन भी तो हो सकता है। मैम थर्ड थर्ड और फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए। देखो, ऑप्शन बेटा जब दिए जाते हैं, ये चीज़ मैं आप लोग को सबको एक चीज़ क्लियर कर दूं क्लास 10th के लिए, कि जब ऑप्शन दिए जाते हैं आपको तो वो कंफ्यूजन पैदा करने वाले होते हैं। आपको लगता है इसे तो मैंने पढ़ा था, इसका ये होगा, लेकिन उसका देखो इसमें दो एक साथ जो दिए हैं वो ऑप्शन ठीक दिया गया इसमें, क्योंकि मैंने ये नहीं दिया पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों। मैंने ऑप्शन दिया आपको पहला, दूसरा, दोनों। ठीक है,
तो वो ऑप्शन भी सही थे। अगर मैं तीसरा भी देती साथ में तो वो वाला ऑप्शन ठीक होता। तो ये चीज़ आप सब ध्यान रख लीजिए। सारे बच्चे क्लास 10 में हैं, क्लास 12th में भी यही होगा तुम लोगों के साथ। कंफ्यूजन पैदा किया जाएगा। उस टाइम पे सिर्फ आप लोग को ध्यान से उस प्रश्न को पढ़ना है और ये देखना है जब पहला दूसरा दोनों दिया है, पहला दूसरा भी आपके अनुसार ठीक है, तो आपको उस ऑप्शन को चूज करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखेंगे। ओके आद्या, टुडे 20th ना? यस मैम। हेमंत, आकर्ष, अक्सा, अज़ुफीन, अमरेंद्र, अनाबा, अनन्या जायसवाल, प्रेजेंट मैम। अनन्या जायसवाल, प्रेजेंट मैम। अंतरा, अनुष्का गोयल, प्रेजेंट मैम। अर्पित लुइस, अर्पिता, आस्था, प्रेजेंट मैम। आस्था। ओके बेटा। अथर, अथर्व आर्य, क्षितिज, अवंतिका, मैम प्रेजेंट मैम। क्षितिज प्रेजेंट। हाँ, ध्रुव अग्रवाल, हाजरा, प्रेजेंट मैम। हर्षील, हर्षिल धवन, इशारा आबिदी, इसरा, मैम हर्षित। सॉरी वेट बेटा, हर्षिल धवन, हर्षिल श्रीवास्तवा, यस मैम प्रेजेंट। इशारा आबिदी, इशिका शर्मा, इसरा खान, किंशुक, मोहम्मद अजलान, मोहम्मद मूसा, नमिता टोपो, निधि आनंद, प्रेजेंट मैम। नित्या, पाठ, प्रेजेंट मैम। प्रभात, प्रप्रीत, प्रखर, प्रेजेंट मैम। साहम, प्रेजेंट मैम। समीहा, श्रेया, सिद्धि, सौम्या, प्रेजेंट मैम। सौम्या। ओके बेटा। तनय, उन्नति, प्रेजेंट मैम। विपुल। अच्छा ये बताओ, ये ग्रुप पे कौन लिख रहा था कि मूसा अभी नहीं लगवा सकता, वो माइनर है? मैम मूसा का अजलान ने लिखा था मैम। अजलान ने लिखा था। ये अजलान से हम बात करेंगे। मैम विपुल का तो मैम विपुल ने मुझे बताया था कि उसका डेट ऑफ बर्थ कम है, तो मैम लेकिन अभी अच्छा जब हम आप ये 14 सोचिए कि वो क्लास 11th में जाने वाले हैं, क्या वो माइनर होंगे? मैम मूसा का तो मैम मुझे नहीं पता था, तो मैंने मूसा का बोला भी नहीं था। विपुल का पता था तो मैंने विपुल का बोला। चलो कोई बात नहीं, चलो ओके बाय बाय बेटा, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू मैम। बाय बेटा, बाय बाय, थैंक यू। थैंक यू मैम। बाय।